हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडुमैथ्स मेंटर पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन के नेक्स्ट सम्स। तो आपको सॉल्यूशन मिलने वाली है अपनी एक्सरसाइज 9.6 के नेक्स्ट सम्स की। एज यू नो वी आर सॉल्विंग एलिमेंट्स मैथ्स क्वेश्चंस पार्ट टू पार्ट। हम एवरी क्वेश्चन को की सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को हर एक पार्ट की सॉल्यूशन चाहिए या फिर कंप्लीट मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जाइए एडुमैथ्स मेंटर पे। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को देखने के लिए, उसकी वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल के ऊपर आ सकते हैं और उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको समझ नहीं आता देन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए या फिर आप व्हाट्सअप पे, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आपको जितना हो सकेगी उतनी हेल्प मिलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज के लेक्चर में क्या है, मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इस टाइप की हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस कर रहे थे। 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये वर्क कर रही थी। दैट इज़ रूट वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी। वैसे तो ये टोटल 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी। लास्ट वाले लेक्चर्स में भी मैंने ऐसा ही बोला था। और उनमें से 3 तो विदाउट रूट वाली थी और 3 रूट वाली थी और एक जो बच गई थी वो सेकंड वाली थी। ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ विद रूट, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका अगर रूट हो तो ये क्या होता है इनका इंटीग्रेशन, ये सब हमको याद है। ठीक है ना। विदाउट, अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। वैसे तो इंटीग्रेशन के अंदर सारा कैलकुलेशन होता है इस फॉर्म तक रिड्यूस करने के लिए अपने इंटीग्रेंड को, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होता है आप उसको क्या करते हो, सोल्व करते करते इस फॉर्म तक लेके आते हो। ठीक है ना। और फिर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद होता है और आप उसको पुट कर देते हो। इतना ही तो इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो आज आप देखिए आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है ना उसके अंदर dx जो है ना, dx वो न्यूमरेटर में अकेला होता है। ठीक है। उसके अंदर देखिए ये जो बातें हैं ये मैं सेम रिपीट कराऊँ, ये बातें मैंने एक्सरसाइज 9.5 के अंदर जहाँ पे ये रूट नहीं था, सिर्फ ये रूट ही तो नहीं था, बाकी सारा क्वेश्चन तो सेम था ना। और ये रूट कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मैं वही प्रोसीजर रिपीट करूँगा जो मैंने पहले किया था। एक नया हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके एक्सरसाइज 9.5 के सम्स को सोल्व करते टाइम। ठीक है ना। तो वही सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो वो क्या कंसेप्ट था कि dx अगर आपको अकेला नहीं मिलता है न्यूमरेटर में, कोई ना कोई फैक्टर ऊपर मिल जाता है, न्यूमरेटर में कोई ना कोई फैक्टर मिल जाता है ऊपर, देन उसका क्या करेंगे। और वो किसी का भी क्या नहीं होता, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि भाई नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसको सब्सटीट्यूट कर दें, यानी कि इंट्रोड्यूस करवा दें नए वेरिएबल को। ठीक है ना। यानी कि उसको टी पुट कर दें या कुछ और पुट कर दें तो वो किस में चला जाए भाई, dt में चला जाए। dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है वो, और वो मल्टीप्लाई में है तो dx के साथ फिर वो किस में चला जाए, dt में। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं होता अब। तो उस केस के अंदर हमने क्या किया था, हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट किया था 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना। हमने अपने न्यूमरेटर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, दैट इज ए पार्ट एंड बी पार्ट। जिसमें ए पार्ट तो क्या था हमारा नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन था और बी पार्ट हमारा क्या था, कांस्टेंट पार्ट बच जाता था। ठीक है ना। तो मैं अभी भी वही करूंगा। रूट से आपको कोई लेना देना नहीं है, रूट को ऐसे कैसा रहने देना। ठीक है ना। रूट के अंडर वाली क्वांटिटी को देखना। अंडर वाली क्वांटिटी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप की, ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है, ऊपर dx अकेला नहीं मिलता। देखिए अगर ऊपर dx अकेला मिल जाता है ना तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो आप उसको। ठीक है ना। अगर ऊपर dx के साथ कुछ मिलता है तो सबसे पहला काम होता है हमारा, हम ऊपर अकेला dx बनाएं। ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी को हम सब्स्टिट्यूट करें, खत्म करें, भगाएं वहाँ से जो भी कुछ अलग आ रहा है उसको। ठीक है ना। और फिर उसको क्या करेंगे, आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो देखिए आज के लेक्चर में हम कैसे सोल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3rd एक्सरसाइज 9.6 का। हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का। x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 देन i इक्वल्स टू x अपॉन अंडर द रूट x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 dx। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x माइनस 2 और x प्लस 1 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है आपको। सबसे पहले तो ये दोनों फैक्टर्स बना रखे हैं, फैक्टर में आपका इसका कोई काम नहीं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए इन फैक्टर्स की। तो वो क्या आ जाएगी, देखिए ऊपर है x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ जाएगी आपकी इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, रूट के अंदर। देन आप इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर, ऊपर जो x है उसको खत्म करना है और वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है। अगर मैं x स्क्वायर को टी पुट कर दूं तो वो ऊपर वाला
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यानी कि x तो मिल गया ना, तो वो उसको dx के साथ किस में चल जाएगा dt में। लेकिन एक्स स्क्वायर तो आप टी पुट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा रूट बनेगा। करके देखना आप लोग पुट, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आएगी रूट टी, वो फिर से आपको दिक्कत करेगी, रूट के अंदर एक रूट की वैल्यू, आप उसका फिर से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में हमने क्या किया था, जब ऊपर वाली क्वांटिटी किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है ना, देन हम क्या करते हैं, हम अपने न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं ऐसे दो पार्ट्स में, जिनके अंदर एक पार्ट तो क्या हो डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, और एक पार्ट क्या हो भाई कांस्टेंट पार्ट हो, और फिर उसको आराम से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करते हैं ये भी हमने देखा था, जब रूट नहीं होता तो भी सेम प्रोसीजर था, आज अगर रूट है तो भी सेम प्रोसीजर है, बस आपको रूट को इग्नोर करते चलना है लास्ट तक, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आज रूट वाली बन जाएगी, कल बिना रूट वाली बन रही थी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आइए करते हैं, हमें क्या करना है अभी, अपने न्यूमरेटर को उठाना है, डायरेक्ट स्प्लिट करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। एक्स को क्या पुट करेंगे अभी, न्यूमरेटर को पुट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन कंसिडर होगा, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो लेनी है हर बार, मस्ट रिमेंबर, रूट को मत ले लेना, ठीक है ना, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना उसको लेना। a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस में b, ठीक है। अब इसका क्या कर दो भाई, डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन, तो a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x और माइनस एक्स का माइनस 1 और प्लस में b, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या बोला था, नेक्स्ट प्रोसीजर, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एल्गोरिथम का, या फिर मैं बोलूँ कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, x इक्वल्स टू 2ax माइनस ए प्लस बी। उसके बाद क्या करते थे हम, इस a और b की वैल्यू निकालते थे, और a और b की वैल्यू निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता था भाई, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, फिर उससे लोवेस्ट पावर, फिर उससे लोवेस्ट पावर, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी कि सबसे पहले दोनों साइड हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, और उसके बाद x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट्स को दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये कंपेयर करते हैं, इस साइड x का कोफिशिएंट कौन है 1, तो 1 इक्वल्स टू इस साइड कौन है भाई 2a, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 1/2, तो a की वैल्यू तो मिल गई। दूसरा कांस्टेंट भाई पूरा का पूरा कांस्टेंट कौन है माइनस a प्लस b, और इस साइड कांस्टेंट पार्ट क्या है 0, तो ये किसके आ जाएगा 0 के, तो b की वैल्यू कौन आ जाएगी भाई a, ये माइनस है उस साइड जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी आ रखी है 1/2, तो b की वैल्यू भी आ गई 1/2 और a की वैल्यू भी 1/2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस पार्ट के अंदर पुट किया जाता है सेकंड के अंदर, ठीक है ना। एक तो आप इसको पुट करते हो x को, दूसरा आप इसका क्या कर चुके होते हो डिफरेंशिएशन। जिस स्टेप में आप डिफरेंशिएशन कर चुके होते हो ना, वहां पे आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है हमेशा a और b की। ये सारा प्रोसीजर हम पहले करके आ चुके हैं जब विदाउट रूट वाले आपने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। तो a की वैल्यू भी कितनी है भाई यहाँ पे 1/2 और b की वैल्यू भी कितनी है भाई यहाँ पे 1/2, यानी कि कहने का मतलब ये है, आप उसको बोलोगे कि मैं मेरे x को ऐसे लिखूंगा, ऐसे स्प्लिट करके, ठीक है ना, कि मैं मेरे x को ऐसे लिखना पसंद करूंगा 1/2 ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 1 2x माइनस 1 और प्लस में 1/2, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना अंदर मल्टीप्लाई करवा के, तो फिर से x आ जाएगा, लेकिन ऐसा स्प्लिट करके लिखने का आपको अभी पता चलेगा क्यों लिखा, ठीक है ना। तो आप अपने x को लिख दीजिए क्या 1/2 इंटू 2x माइनस 1 और प्लस का 1/2 अपॉन में क्या चल रहा है भाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू में क्या चल रहा है भाई dx। उसके बाद का स्टेप क्या था भाई, ये दो पार्ट्स है ना, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, उसके बाद क्या करना होता है a के नीचे तो अलग कर लेंगे डिनोमिनेटर को, b के नीचे अलग, यानी कि इस पार्ट के नीचे तो अलग लिख लूंगा इसको और इस पार्ट के नीचे अलग, हर बार यही स्टेप करना है। तो 1/2 के नीचे लिखूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फिर 2x माइनस 1 के नीचे कौन आएगा भी, इसके नीचे कौन आएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इंटू में dx, और प्लस का 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ऊपर कौन बचेगा भी अकेला dx अपॉन में ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो आपने क्या किया, इस पार्ट के नीचे तो अलग लिख लिया इसको, और 1/2 के नीचे इसको अलग लिख लिया, ठीक है ना। फिर क्या करना होता था, इसको क्या मान लेंगे भी I1 क्योंकि इसको सोल्व करने का तरीका अलग है, और इसको क्या मान लेंगे I2 क्योंकि इसको सोल्व करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो आपका I किसके इक्वल आ गया, देखिए आपका I इसके इक्वल आ गया 1/2 ऑफ I1 और प्लस का 1/2 ऑफ I2, यानी कि अगर आपको I की वैल्यू चाहिए तो आपको I1 और I2 को सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं I1 और I2 को सोल्व, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन हम कर चुके। अब ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ था आपकी A और B की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। और A और B की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/2 और 1/2, और आपने उसको पुट भी कर दिया है, और आपका इंटीग्रेंड 2 के अंदर स्प्लिट भी हो चुका है, जिसके अंदर हम इस इंटीग्रेशन को अलग सोल्व करेंगे अब, और इस इंटीग्रेशन को हम अलग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए करते हैं सोल्व। मैं I1 को उठाता हूँ, दैट इज मेरा I1 किसके इक्वल है अभी, I1 है मेरा 2x माइनस 1
इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू। तो ये जो पार्ट होता है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी डिस्कस कर आ चुके हैं। ये जो पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है भाई? डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ठीक है ना, जो कि आप ए को कैसे सेट करते हो कि वो नीचे वाले का क्या है भाई? डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर भी देखो, आप नीचे वाली क्वांटिटी को देखो, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना, उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, जो कि dx के साथ डायरेक्ट क्या है भाई? मल्टीप्लाई में। तो हम इस पार्ट को सेट इस टाइप से करते हैं। तो इस पार्ट में आने के बाद आपको सोचना नहीं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको डायरेक्ट इसको उठाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर दोनों साइड क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस एक्स का होगा 1 और इनटू में dx और इक्वल टू टी का होगा dt, ठीक है ना, टी का डिफरेंशिएशन dt। तो ये चीज आ गई आपके पास कि 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखोगे? dt। तो इसकी जगह तो dt लिखोगे और इस कंप्लीट की जगह क्या लिखोगे? t। तो आपका इंटीग्रेंट ये हो गया, देखो dt ऊपर आ गया पूरे की जगह और इसकी जगह रूट के अंडर में क्या आ जाएगा भी? t, ठीक है ना, रूट के अंडर में क्या आ जाएगा आपके पास से? t। अब 1/√t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर ये 1/t होता तो डायरेक्ट लॉग में चल जाता, लेकिन एक पावर होती तो डायरेक्ट किस में चल जाती? लॉग में। फिर मैंने आपको बोला था, जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बोला था, अगर पावर एक से थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे हो जाती है ना, देन उसका इंटीग्रेशन हमेशा पावर के हिसाब से होगा। सिर्फ अगर पावर 1 है, सिर्फ अगर पावर कितनी है भाई? 1, तभी आप उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? log ऑफ t, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे? पावर अगर कुछ भी है ऊपर नीचे, आप तो 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा पावर के हिसाब से, तो पावर ऊपर चली जाएगी, t की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इंटू dt। अब पावर का क्या होगा? एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, तो एक पावर प्लस करूंगा तो 1/2 आएगा और टोटल पावर कितनी? 1/2 नीचे और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 ये कहाँ पे जाएगा? 2 बन जाएगा ऊपर और t की अगेन वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि t को तो वो जानता ही नहीं, आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना t को, तो इसको वापस x में लिखो। तो इसकी वापस x में वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू टी की वैल्यू है ये रही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू रेज टू 1/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ है इंटीग्रेशन। तो ये आती है आपकी किसकी वैल्यू भाई? I1 की वैल्यू। उसके बाद सेम I2 की वैल्यू निकालेंगे हम, और I2 की वैल्यू निकालने का तरीका हमारे पास अलग है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आए इसका, देन आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं या फिर पॉज करके समझ सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कीजिए, वहाँ से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। आप I2 की वैल्यू उठाइए। I2 कितना आपके पास? I2 आता है हमारे पास ये ऊपर क्या भाई? अकेला dx अपॉन में क्या आएगा भाई? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। और ऐसे क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में किए होंगे शायद, जब आपको ऊपर सिर्फ dx मिले और नीचे मिले रूट के अंडर कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी बात होती थी, हम क्या करते थे? इसका कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है ना। सिर्फ ये एक्स की टर्म खत्म करनी है और इसको खत्म करने का तरीका होता था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीट स्क्वायर लगाता हूँ मैं, ये dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा? a का स्क्वायर और माइनस में 2 फॉर्मूले का, और a ये भी आ गया हमारे पास, b कितना कि इस माइनस 2x को क्या बनाना है? माइनस एक्स। किससे मल्टीप्लाई कराऊँ? 1/2 से, ठीक है ना। तो ये देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये x बच जाएगा। हमने अनजाने में इसको रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे रीअरेंज कर सकता हूँ भाई? 2ab। अब ये 1/2 b मिल जाता है हमें, तो इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं? b ऐड कर देते हैं और इसी का स्क्वायर क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और माइनस का 2 बचा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। माइनस का 2 बचा हुआ है, ये किसकी वैल्यू भाई? i की। इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। ये -2 बचा हुआ था। अब क्या करते हैं भाई? इतने इतने को तो फॉर्मूले में मर्ज करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, फॉर्मूला बना दीजिए किसका? अब ये टर्म 2ab वाली टर्म होती है, अगर ये नेगेटिव है तो होल स्क्वायर बनेगा माइनस का, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/4 और माइनस का 2, तो कितना बनेगा? 8 और 1 9, तो माइनस का 9/4। उसके बाद इस कांस्टेंट टर्म को भी क्या करना होता है अभी, और ये रूट चल रहा है कंप्लीट का भी, इस रूट को मत भूलना, क्योंकि विदाउट रूट आपका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आप दूसरी लगा के आ जाओगे, ठीक है ना। अब 9/4 को भी क्या लिखना होता है अभी? किसी ना किसी का स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट को हमेशा स्क्वायर लिख के चलते हैं हम, तभी आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। तो 9/4 बनता है भाई 3/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए आइडेंटिटी बनती नजर आएगी आपको, dx अपॉन अंडर द रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये पूरा किसका काम करेगा भैया? अब x का, तो dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? log ऑफ x प्लस x कौन है यहाँ पे? x माइनस 1/2 x प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, यानी कि ये क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी जब इसको सोल्व करोगे?
यही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर आप ये भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। अगर आप ये वाली लिखते हो कि एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस का थ्री बाई टू का होल स्क्वायर तब भी चलेगा, क्योंकि वो सोल्व होकर वापस यही बनने वाली है। आपने इसी को रीअरेंज करके ऐसा लिखा था सिर्फ ये होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है ना, ताकि ये फॉर्म बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, और फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट सेम क्वांटिटी, ठीक है ना। आप इसको अगर ये भी लिखते हो और सोल्व करते हो तो यही आएगी, सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पार्ट टू का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो पार्ट टू हमेशा कांस्टेंट टर्म बचेगी, क्योंकि बी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट। तो ये हमेशा कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व होगा, ठीक है ना। और ये पार्ट हमेशा ही कौन सा पार्ट आएगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा ही किस टाइप का मिलेगा, अंडर द रूट टाइप का मिलेगा। वन बाई टू को मैंने क्या लिख दिया, रूट। और ये इंटीग्रेशन हमेशा किस टाइप का मिलेगा, अंडर द रूट फॉर्म का। तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई, आई वन की वैल्यू आ गई, ये बाहर क्या चल रहा है इसके वन बाई टू, तो मैंने इसके बाहर लिख दिया वन बाई टू। वन बाई टू इंटू दिस, सी वन को छोड़िए, और प्लस का वन बाई टू इंटू आई टू, वन बाई टू इंटू दिस, वन बाई टू इंटू दिस, और प्लस में सी वन प्लस सी टू को मर्ज करके क्या बना दिया मैंने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये मेरे आई की वैल्यू आ जाती है कि क्या, वन बाई टू ऑफ दिस प्लस में वन बाई टू ऑफ दिस, यानी कि आई टू, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरा कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आई थिंक आपको कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कि dx के ऊपर जो क्वांटिटी है उसका क्या नहीं होता भाई, कोई भी डिफरेंशिएशन आपको नजर नहीं आ रहा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो उसको सेट कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर कि एक पार्ट उसका डिफरेंशिएशन हो और दूसरा पार्ट क्या हो, कॉन्स्टेंट पार्ट। फिर उस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से प्रोसीड कर सकते हैं, उसके साथ बड़े आराम से डील कर सकते हैं, वो बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ आएगा। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इतना डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसके फैक्टर्स बना के दे रखे थे, वही क्वेश्चन फैक्टर हो सकती थी, ठीक है ना। वो जो पॉलिनोमियल थी उसको फैक्टराइज करके दे रखा था, हमने मल्टीप्लाई करवा के उसको सेट किया था इस टाइप से। ऊपर भी उसमें भी क्या था, x था, ठीक है ना। और जो हम नीचे अब किसी को भी क्या नहीं कर सकते भाई, पुट नहीं कर सकते कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, x इंटू डी एक्स हो, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास एक ऐसा फैक्टर बच जाए जो सोल हो उसके, ठीक है ना, रूट के अंदर ऐसी क्वांटिटी बच जाए जो कि आके उसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। तो इसको सोल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है, हम x को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना। आप फॉर्म पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन की कौन सी, जैसा कि हमने बताया था पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम ये फॉर्म पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इस न्यूमरेटर को सेट करना पड़ेगा इस टाइप से कि ये एक पार्ट तो नीचे वाले का क्या हो, डिफरेंशिएशन, और दूसरा पार्ट क्या हो, कॉन्स्टेंट पार्ट। हमें इसको इस टाइप से स्प्लिट करना है ताकि इसका ये क्या हो जाए, इस कंप्लीट का क्या हो जाए भी, इंटीग्रेशन आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो x को हम स्प्लिट करेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस में b, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन x इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वन और प्लस में b, ठीक है। ये इसका क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएशन। वन का क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद a के अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, x इक्वल्स टू a इंटू टू एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, x का जो कोफिशिएंट है दोनों साइड उसको इक्वेट करते हैं और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट इस साइड कौन है, 1, और इस साइड कौन है, 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे भी कितनी आ गई, 1/2। उसके बाद कांस्टेंट पार्ट a प्लस बी, इस साइड कांस्टेंट पार्ट 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कितनी आ गई, माइनस ऑफ a, और a की वैल्यू हमारे पास थी 1/2। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, 1/2। तो आपके पास दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है, a की भी और b की भी। तो यहाँ पे इसको पुट करना होता है इस पार्ट के अंदर, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी भी 1/2 और b की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 1/2। प्लस ऐसे कैसे रहने दीजिए, माइनस ऑफ 1/2। यानी कि आप अपने x को ऐसा लिख सकते हैं भाई, 1/2 ऑफ दिस, और हमें ऐसा ही लिखना है, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख दीजिए अपने x को, इसके अंदर लिख दीजिए 1/2 ऑफ 2x प्लस 1 प्लस में माइनस 1/2 ऑफ इंटू डी एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद क्या करना था भाई, a के नीचे इसको अलग, b के नीचे इसको अलग। a के नीचे करूंगा तो ये पार्ट तो कैसे सोल्व हो रहा था, डिफरेंशिएशन से, कि इसको क्या कर देंगे, टी पुट, ऊपर वाला dt में चल जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन यूजिंग
पावर वाला रूल, ठीक है ना, कि क्या बचेगा हमारे पास, ये पार्ट जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऐसा आएगा dt अपॉन रूट टी। आप लोग खुद सोल्व करके देखना इस क्वेश्चन को आगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है एज लाइक टू फर्स्ट पार्ट, वैसे ही प्रोसीड करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, ये आपका क्वेश्चन एज एक्सरसाइज रहेगा, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो भी आप इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, देख लीजिए, ठीक है ना, आपको वो क्वेश्चन चेक किया जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जब मैं करूंगा इसको, तो ऊपर कौन है भाई, सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/2 dx अपॉन अंडर द रूट, ये क्वांटिटी बचेगी, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पार्ट कैसे होता था, ये क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है जो हम कौन से फर्स्ट क्वेश्चन में करते थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर आपको सारे पार्ट्स ऐसे नजर आएंगे, dx अपॉन अंडर द रूट x² प्लस x प्लस 1। उसके अंदर कैसे करते थे हम सोल्व, अंदर हमें कैसी क्वेश्चन मिलेगी, क्वाड्रेटिक, तो इसका क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर करके हम इसको आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन, आई होप आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट सोल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास कुछ इस टाइप का है, 6x प्लस 5 अपॉन 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ना, अब वो किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं बन रही, ठीक है ना, इसके अंदर, और हमें उसको खत्म भी करना है, और वो खत्म एक ही टाइप से होती है अगर वो किसी का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है ना। तो हम उसको अब क्या करेंगे, सेट करेंगे, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, हमें टाइप वैसी मिली है px प्लस क्यू अपॉन अंडर द रूट ax स्क्वायर, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम इसको किसको, अपने न्यूमरेटर को सेट करेंगे इस टाइप से कि एक पार्ट तो क्या बन जाए अपना डिफरेंशिएशन पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या बन जाए, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आइए करते हैं, 6x प्लस 5 को मैं क्या पुट करूंगा भाई, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, रूट के अंडर जो क्वांटिटी है, और प्लस में b कोई भी कांस्टेंट। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 6x प्लस 5 किसके इक्वल आ गया अभी, a इंटू डेरिवेटिव इसका x का, 6 का तो 0, x का 1, माइनस में 2x स्क्वायर का 4x, और प्लस में भी b, अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 6x प्लस 5 इक्वल्स टू a माइनस 4a x प्लस में b। उसके बाद दोनों साइड क्या करना होता है अभी, x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट इस साइड तो कौन है भाई 6, तो 6 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में कौन है भाई माइनस का 4a विद साइन लेना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास है -6/4, ये -4 नीचे जाएगा ना, तो -6/4, 2 से 3, ये कितना आ गया आपके पास 3/2, यानी कि -3/2 आपके पास क्या आ गई a की वैल्यू। उसके बाद b की निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट पार्ट इक्वेट करेंगे दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट पार्ट कौन है 5, और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट कौन है भाई a प्लस b। a की वैल्यू आपके पास है, आप निकाल चुके कितनी, -3/2, पुट कर दीजिए -3/2 प्लस में b। अब ये -3/2 इस साइड आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो इक्वल टू के इस साइड आने के बाद ये -3/2 क्या हो जाएगी, 5 प्लस 3/2 इक्वल्स टू b, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3, 13/2 इक्वल्स टू b। तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 13/2। उसके बाद इस a और b की वैल्यू को हम पुट करते हैं किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी भाई माइनस का 3/2, और b की वैल्यू कितनी भाई 13/2। फिर इसको किसके अंदर पुट करना होता है, आप यहाँ से ऐसा बोल रहे हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, कभी भी दो तो, ठीक है ना। और इसको आप यहाँ से ऐसे बोल रहे हो इंटीग्रेंड को, कि मैं मेरे इंटीग्रेंड के अंदर जो न्यूमरेटर है 6x प्लस 5 को मैं ऐसा लिखूंगा, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा उसको लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ना, अंदर मल्टीप्लाई करवा के और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका वापस से यही आने वाला है, 6x प्लस 5 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको जब आप उसको ऐसा लिखोगे, ठीक है ना। लेकिन आपका ऐसा लिखने से आपका क्वेश्चन सोल्व होएगा आगे, ठीक है ना। तो आप इसको पुट कीजिए, 6x प्लस 5 को लिखिए क्या, -3/2 इंटू 1 माइनस 4x, और प्लस में 13/2, अपॉन में क्या बच गया भाई, अंडर द रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, और इंटू dx। अब क्या करना होता है भाई, इस पार्ट के नीचे अलग करते हैं, 13/2 के नीचे अलग, a के नीचे अलग करना होता है, b के नीचे अलग, तो अलग अलग कर दीजिए। जब मैं a के नीचे अलग करूंगा तो -3/2 क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 4x, और इंटू में dx, अपॉन में क्या भाई अंडर द रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, ये चीज़ आएगी हमारे पास, और प्लस में अंडर द रूट इंटीग्रेशन ऑफ 13/2 के नीचे, अब तो 13/2 क्या अभी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पहले ही, और ऊपर क्या आएगा dx, नीचे क्या आएगा अंडर द रूट 6 प्लस x माइनस
2x स्क्वायर। तो ये मेरे दो पार्ट अलग अलग हो गए और इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या नाम लेता हूँ भाई, I1 और I2, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से होगा इसलिए मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये मेरा I जो है ये इक्वल किसके आ गया, I जो है मेरा ये किसके इक्वल आ गया, देखिए किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू -3/2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस में 13/2 टाइम्स ऑफ I2। कहने का मतलब ये है अगर मेरे को I निकालना है ना तो मैं I1 निकालूंगा और I2 निकालूंगा तो मेरे पास कंप्लीट I आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी सोल्व करते हैं, पहले I1 निकालेंगे और फिर I2 निकालेंगे। तरीका वही है, अभी बार बार मैं यही करूंगा, नेक्स्ट जो सम्स डिस्कस करूंगा मैं उनके अंदर भी मैं यही करने वाला हूँ। फिर पहले तो न्यूमरेटर को स्प्लिट करूंगा, फिर मैं I1 को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, और फिर मैं I2 को सोल्व करूंगा और फिर मेरा कंप्लीट I निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं I1 लिखता हूँ, देखिए हमारा जो I1 है वो क्या है अभी, 1 - 4x इंटू dx अपॉन अंडर द रूट 6 + x - 2x स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है अभी अपना I1। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका अभी, ये ऊपर कौन है इसका, नीचे वाले का कंप्लीट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने इसको ऐसे सेट किया है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए डायरेक्ट बिना सोचे, 6 + x - 2x स्क्वायर। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है भाई, ए पार्ट के साथ, ठीक है ना, और इक्वल टू टी पुट करना है, ठीक है। तो इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 6 का 0, x का 1 और माइनस में 2x स्क्वायर का 4x और इंटू में x का dx और इक्वल टू t का dt, ठीक है ना। यानी कि मैं इस क्वांटिटी को dt लिखूंगा और इसको t लिखूंगा तो मेरा पूरा इंटीग्रेंड t के अंदर चेंज हो गया, dt अपॉन अंडर द रूट इसकी जगह है t। अब इसको इस कैसे सोल्व करना है, t की पावर हाफ है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -12, पावर के हिसाब से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, t की पावर -12 इंटू dt। अब इसका क्या कर दीजिए भाई इंटीग्रेशन, कैसे, एक पावर प्लस तो 1/2 और ये जो 1/2 है ये नीचे और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 कहाँ पे चल जाएगी, ऊपर 2 बन जाएगा, ठीक है। और t की पावर 1/2 मतलब √t और रूट के अंदर t की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्या 6 + x - 2x स्क्वायर। तो कर दीजिए 6 + x - 2x स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 और I1। तो ये मेरे किसकी वैल्यू आ जाती है भाई, यहाँ पे सोल्व होके I1 की वैल्यू आ जाती है। मैं इसको रख लेता हूँ, बाकी को मैं रब कर रहा हूँ। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे हम, कौन, I2 पार्ट। दैट इज I2 पार्ट के अंदर जो dx है वो क्या भी हमारा अकेला है ऊपर, तो ऊपर वाली क्वांटिटी का तो कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ नीचे वाला पार्ट सोल्व करना है और नीचे वाला पार्ट सोल्व करना है। ऐसा हम कर चुके हैं पहले भी, कैसे करेंगे, नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर। और नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर करने से पहले भी एक बात आपको याद रखनी है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी यूनिटी, यानी कि 1 होना चाहिए। और उसको 1 बनाने के लिए आप मेरे को इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही -2 कॉमन लूंगा तो वो रूट से बाहर नेगेटिव तो आएगा नहीं भी, ठीक है ना। और रूट से बाहर नेगेटिव नहीं आएगा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा भी। तो -2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x/2, यहाँ पे क्या बचेगा -3। तो मैंने ये -2 कॉमन ले लिया है अंदर ही, ठीक है ना। अब इस -2 से जो 2 है ना ये तो बाहर आ जाएगा अभी, 2 तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बन गया 1/√2। लेकिन ये माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि माइनस जब रूट से बाहर आता है ना तो वो आइटा बन जाता है, और आइटा बनने के बाद हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसका कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं करना आता, हमें सिर्फ रियल का ही इंटीग्रेशन आता है, ठीक है ना। तो हम इतना ही सोल्व करेंगे कि इस माइनस को अंदर रखेंगे, ठीक है, बाद में इसको अपने आप सेट कर लेंगे। इस माइनस को अंदर रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। हम इस माइनस को अंदर रखते हुए इसका क्या बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, और फिर बाद में इस माइनस को क्या भेज देंगे वापस अंदर, हो जाएगा सब कुछ सेट, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, इसका क्या बनाएंगे अभी कंप्लीट स्क्वायर। तो बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर, देखिए कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए dx अपॉन बाहर क्या चले भाई 1/√2 अंडर द रूट माइनस कॉमन है x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है ना। a का स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूले का और a ये रहा b, और क्या बनाना है x/2, लेकिन ये तो 2x है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 1/4 से, यानी कि ये मेरा b आ गया। अब b के स्क्वायर से तो एडिशन और b के स्क्वायर से ही सब्ट्रैक्शन, और माइनस में क्या चल रहा है भाई 3, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। इसका और इसको मर्ज कर देंगे हम, x - 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर देंगे। माइनस का 1/16 और माइनस का 3, 16 × 48 माइनस 1 49, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस का 49/16 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 49/16, ठीक है। उसके बाद इसको इतने को तो क्या कर देते हैं मर्ज करके होल स्क्वायर बना दे। तो किसका होल स्क्वायर बनेगा ये a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि a - b का, यानी कि x - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 4 का होल स्क्वायर, और माइनस में 49/16। अब ये माइनस आपको अंदर इंसर्ट करना होता है, तो ये टर्म तो माइनस की हो जाएगी, ये 49/16 किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये जो प्लस की टर्म है ये मैं आगे लिख लेता हूँ, ये पीछे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 49
50/16 माइनस में x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये अपने पास क्वेश्चन आता है अब। और इस कांस्टेंट पार्ट को क्या लिखना होता है भाई, किसी न किसी का स्क्वायर, यानी कि जिसका स्क्वायर है 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ जाती है क्या, dx/a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, dx/a² माइनस x स्क्वायर, जो कि किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, साइन की। तो उसको लिख दीजिए 1/√2, तो बाहर चल रहा है अभी, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1/4, x माइनस 1/4, और बाई में a कौन है 7/4, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, ठीक है ना। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं थीटा के अंदर, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 1/4, और 4 से 4 कैंसिल, तो ये 4x माइनस 1 क्या आ जाएगा, सिंपल 7, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। इसका क्या आ जाता है अभी, इंटीग्रेशन पार्ट 2 का I2, बाहर इसकी किससे मल्टीप्लाई करवानी है 13/2 से, और प्लस में इसके क्या करना है माइनस का 3/2 इंटू I1, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ माइनस का 3/2 से, और प्लस क्या कर दूँ इसके अंदर ऐड, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ जाता है कंप्लीट कौन भाई, ये प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये किसकी वैल्यू आ जाती है भाई हमारे पास है I की। तो आप आई थिंक इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे सोल्व करना है मैंने वो आपको बता दिया है। हम पार्ट टू पार्ट हर एक क्वेश्चन सोल्व कर ही रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x+2/4x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे फिर से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है रूट के अंदर, और ऊपर फिर से एक लीनियर पोलिनोमियल है px+2 टाइप की। तो क्या करना है हमें, अपने न्यूमरेटर को सेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे इस टाइप से कि एक पार्ट तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो और एक पार्ट क्या हो कांस्टेंट पार्ट। तो आइए करते हैं। x+2 को मैं क्या लिखूंगा भाई, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर और प्लस में b, ठीक है। अब क्या करते हैं, x+2 इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, a इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में b आ जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो x+2 आ जाएगा 4a माइनस 2ax और प्लस में b। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड कांस्टेंट पार्ट को इक्वेट करते हैं और x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो दोनों साइड x का कोफिशिएंट कौन है भाई, इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वल्स टू इस साइड कौन है -2a, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है भाई -1/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या करते हैं भाई, दोनों साइड कांस्टेंट पार्ट को इक्वेट करते हैं। इस साइड कांस्टेंट कौन है 2, और इस साइड कौन है 4a प्लस b। ये पूरा कांस्टेंट है ना भाई विदाउट x वाली टर्म, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी थी -1/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए -1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा माइनस का 2, और ये -2 जब इधर जाएगा तो क्या होएगा +2, और 2 + 2 क्या हो जाएगा भाई 4। तो b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन होने के बाद वाली टर्म में। तो a की वैल्यू कितनी भाई -1/2 और b की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हैं भाई, इस वैल्यू को x+2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वैल्यू हम पुट करते हैं अपने इंटीग्रेंड में, न्यूमरेटर में पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा -1/2 इंटू 4 माइनस 2x इंटू प्लस में 4, और अपॉन में क्या आएगा भाई √4x माइनस x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा अपना नया इंटीग्रेंड। अब इसको इसके नीचे अलग लिख लेते हैं और इसके नीचे अलग, a के नीचे अलग, यानी कि -1/2 बाहर आ जाएगा, 4 - 2x इंटू dx, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई √4x माइनस x स्क्वायर, प्लस में 4 बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन में √4x माइनस x स्क्वायर। तो मेरे पास दो पार्ट आ जाते हैं, यानी कि मैं मेरे i को ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज -1/2 इंटू इसको क्या मान लेंगे भाई i1, और प्लस में 4 इंटू इसको क्या मान लेंगे i2। अगर मेरे को i की वैल्यू निकालनी है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा i1, यानी कि इसकी सोल्यूशन और इसकी सोल्यूशन। i1 और i2 क्यों मानने थे भाई, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स की सोल्यूशन अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है ना, इसलिए मेरे को इनको क्या मानना पड़ेगा I1 और I2। अब मैं फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन करता हूं, दैट इज I1 की। तो वो क्या होता है भाई, हमेशा डिफरेंशिएशन पार्ट, यानी कि नीचे वाले को अगर t पुट कर दूंगा तो ऊपर वाला किस में चल जाएगा dt में, दैट इज 4 - 2x अपॉन dx इंटू dx अपॉन √4x माइनस x स्क्वायर। ये कैसे सोल्व होगा, नीचे वाली रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको क्या पुट कर देंगे t, ऊपर वाला किस में चल जाएगा dt में। तो हमारे पास कुछ इंटीग्रेंड ऐसा बन जाएगा dt अपॉन √t। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर बाद में इसका क्या करेंगे भाई, पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन, t की पावर -1/2 ऊपर आ जाएगी इंटू में dt, ठीक है। उसके बाद t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस टोटल पावर 1/2 नीचे, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 7। अब 1/2 क्या हो जाएगा 2, ऊपर आके फोर्थ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब t की पावर 1/2, t की वैल्यू पुट कर दी वापस, t की वैल्यू क्या है 4x माइनस x स्क्वायर, क्योंकि आपने इसी को तो t पुट किया था, तो इसकी जगह t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए 4x माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 और प्लस में 7। ये आ गया
आपका फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल यानी कि I1 की वैल्यू, ठीक है ना। और सेम यार I2 की वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं अभी, ऊपर क्या है, अब की बार I2 के पास ऊपर क्या नहीं है अभी, जो भी पी एक्स प्लस क्यू टाइप की, क्योंकि I2 क्या है ऊपर अकेला dx और अपॉन में क्या है अंडर द रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और इस टाइप के क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, जिनमें क्या होता था भाई, रूट के अंडर वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे अब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि dx अकेला है ऊपर, dx का तो सर दर्द है ही नहीं हमें, dx अकेला है आराम से बिल्कुल। अब एक्स स्क्वायर का -1 कॉमन लेंगे, जो कि रूट के अंडर ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -1 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और उसके बाद इसका क्या करेंगे भाई कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद इस माइनस को वापस से अंदर इंसर्ट करेंगे, और वापस से अंदर इंसर्ट करने के बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, फॉर्मूला किसका बन जाएगा साइन का, क्योंकि मैंने आपको फिक्स कर दिया था अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो नेगेटिव तो फॉर्मूला बनेगा साइन का, और साइन का फॉर्मूला बन जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन में लिख देंगे, तो वो हमारे I2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और I1 की आ गई, दोनों को सम करके किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें I की, यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये था, आप इसको भी सोल्व करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करना है जस्ट, जो कि बार बार हम सभी क्वेश्चंस में रिपीट कर चुके हैं, सिर्फ आपको कंप्लीट स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये जो बचे हुए लास्ट के 5 पार्ट्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे जो आप अभी देखिए यहाँ पे लिंक आ चुका होगा, आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। थैंक यू सो मच।